हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लो स्कूल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फेज़ जो आया था 1639 में 1665 तक था। Administration of justice in Madras. In the first phase of judicial administration in Madras, justice was at its beginning stage. मतलब शुरुआत के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपना फुट स्टेप किया था, उसके टाइम पे ना जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, जुडिशियल सिस्टम जो था वो एकदम बिगिनिंग स्टेज पे था। Until 1665 मद्रास वॉज मेरली एन एजेंसी। 1665 तक मद्रास जो था सिर्फ एक एजेंसी था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। दैट वॉज अंडर द चीफ एजेंसी ऑफ सूरत। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसके अफेयर्स को लुक आफ्टर करने के लिए एक एजेंट और उसके काउंसिल अपॉइंट किया गया। वाइट टाउन द एजेंट एंड हिज काउंसिल डिसाइडेड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। वाइट टाउन के जो सारे केसेस थे, वेदर इट इज़ सिविल और क्रिमिनल, उसको डिसाइड करने का मतलब उसको डिसाइड करने के लिए एक एजेंट और काउंसिल अपॉइंट किए गए थे। और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता था रिगार्डिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, तो जो कंपनी अथॉरिटी बैठी है इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में जो अथॉरिटी बैठी हुई थी, उसके पास रिफ़र करा जाता था। In Blacktown, the Chaudhry Court decided the cases of native in Madraspatnam. Blacktown, the area outside the Fort St. George, उसके केसेस को सोल्व करने के लिए एक कोर्ट बनाया गया था, जो था चौधरी कोर्ट। चौधरी कोर्ट, दिस कोर्ट headed by a native village headman known as Adigar. He decided the petty civil and criminal cases. There was a subordinate officer to known as Padinian. इस कोर्ट को हेड किया था वहीं के एक विलेज मैन ने, जिसको कहते हैं अधिकार, और इस अधिकार को सपोर्ट करने के लिए एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, जिसको बोलते हैं पैडनियार। ये जो अधिकार था वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करता था, और ये सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस को ही नहीं, इसको लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता था। लेकिन इस कोर्ट के सीरियल क्रिमिनल केसेस में अपना कोई भी डिसीजन सुनाने का इनको कोई राइट नहीं था। For any serious offense, he had to refer that case to the native king. उस विलेज का या उस एरिया का जो भी राजा नेटिव किंग होता था, वहाँ उसको रिफ़र करना होता था उस केस को, और वो ही डिसाइड करता था कि इस केस में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड फेज 1678 टू 1686, इसमें था कि देर वॉज अ इंग्लिश मैन इन 1678, देर वॉज अ इंग्लिश मैन स्ट्रेंशम मास्टर उनका नाम था। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ मद्रास, वो मद्रास का गवर्नर बन गया था। व्हेन ही बिकेम गवर्नर, इसने जो भी वहाँ का इस्टेब्लिश जुडिशल सिस्टम था मद्रास का, उसमें कुछ चेंजेस किए। एंड ही ब्रॉट्स सर्टेन रिफॉर्म्स, ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स। इन 1678 में उन्होंने एक जुडिशल सिस्टम प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें था कि उसने कोर्ट्स की वर्किंग चेंज की थी, उसकी स्ट्रैटेजी। और अब कोर्ट की सिटिंग हुआ करती थी वीक में ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार हुआ करती थी, हफ्ते में 2 बार बैठती थी। और क्रिमिनल केसेस में कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है उसको डिसाइड करने के लिए एक जूरी भी अलॉट की गई थी। देयर वॉज अ जूरी ऑफ 12 मेंबर्स जो उसको हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी। नाउ दिस कोर्ट वॉज डेजिग्नेटेड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। इस कोर्ट को अब एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, एंड दिस कोर्ट वॉज नॉन एज डेजिग्नेटेड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। जैसे हमने पढ़ा था चौधरी कोर्ट हेडेड बाय अधिकार आ नेटिव हेडमैन, बट इन दिस फेस ऑफ एक्सटेंशन मास्टर दैट अधिकार रिप्लेस बाय इंग्लिश सर्वेंट के द्वारा उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। और उनको क्या बोलते थे? पे मास्टर, मिड मास्टर, कस्टम मास्टर। दे कुड डिसाइडेड द केसेस ऑफ अप टू 50 pagodas. Now we discuss about third phase. Third phase 1686 to 1726. The main feature of this phase of judicial administration was the established of Admiralty Court in Madras 1686. इस फेज का मेन एंड बेसिक फीचर है एडमिलरिटी कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। एडमिलरिटी कोर्ट, दिस कोर्ट वॉज established for the first time in Madras. The first advocate judge of this court was John Biggs.
इस कोर्ट के जो पहले एडवोकेट जज थे उनका नाम था जॉन बिक्स, but he died in 1689 and then in 1692 a new judge came, John Dolver, but soon he died. 1686 में ये कोर्ट बनी थी और 1686 में ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, बट 1689 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। एंड देन 1692 3 साल बाद नया एडवोकेट जज बनाया गया जॉन डोल्वर। जो जॉन डोल्वर थे ही बिकेम द न्यू जज। The court was authorized to establish more than one court at place wherever deemed. कोर्ट को ये अथॉरिटी मिली थी, उसको ये ऑथोराइज किया गया था बाय द कंपनी के जहाँ जहाँ इसकी नीड है, जहाँ जहाँ दिस कोर्ट इज़ नेसेसरी वहाँ उसको प्लेस करा जाए। ईच कोर्ट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ लीगल एक्सपर्ट एंड टू इंडियन मर्चेंट्स टू हेल्प द जज इन एक्सप्लेनिंग लोकल यूसेजेस एंड लॉज ऑफ नेटिव। इस कोर्ट में एक लीगल एक्सपर्ट हुआ करता था दैट वॉज सेंड बाय कंपनी ओनली, और ये मर्चेंट इसलिए अपॉइंट किए गए थे कि वो कोर्ट के जज की हेल्प कर सकें, वहाँ के नेटिव लॉज और वहाँ के लोकल यूसेजेस को एक्सप्लेन कर सकें। द कोर्ट कुड डिटरमाइंस मर्केंटाइल और मैरिटाइम केसेस। मर्केंटाइल लॉ इंक्लूडेड पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर इंक्लूडेड इन मर्केंटाइल लॉ। मैरीटाइम केसेस रिलेटेड टू द शिप्स, व्योजेस, हुल्स एट्सेट्रा। इस कोर्ट को ये अथॉरिटी थी, इसको इक्विटी के साथ, एक गुड कॉन्साइंस के साथ, इम्पार्शियल होकर, बयास्ड होकर सारे डिसीजन लेने थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन 1688। हमारे इंडिया में फर्स्ट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड हुई थी मद्रास में 1688 में। इसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन होते हैं, जिसमें 7 शुड बी प्योर इंग्लिशमैन एंड 2 कैन बी एनी नेशनैलिटी। देयर वॉज वन मोर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मेयर्स कोर्ट, टू लुक आउट पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसमें 1 मेयर और 2 एल्डरमैन, जो भी इसकी अपील्स होती थी वो सीधा एडमिरल्टी कोर्ट को सेंड की जाती थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।